नमस्कार दोस्तों। तमाम कुर्बानियों के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह ने 11 दिसंबर की रात तक नोआपाड़ा, मोरापाड़ा, चांदीपुर, हकीमपुर हाई स्कूल और डांगापाड़ा पर भारतीय परचम लहरा दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह की बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। कौन थे कर्नल शमशेर सिंह, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये कहानी है भारतीय सेना के महावीर लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह की। यह बात उस वक्त की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के बादल बिल्कुल फटने को तैयार थे। ऐसे में भारतीय सेना ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण सामरिक इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने का फैसला किया। इसी फैसले में एक था हिली पर भारतीय सेना का पूरी तरह से कब्जा, जिससे पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सेना को दो हिस्सों में बांटकर उसकी शक्ति को आधी कर दी जाए। हिली पर भारतीय परचम लहराने की जिम्मेदारी मिली ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह को। आदेश मिलने के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह अपनी बटालियन के साथ हिली की ओर कूच कर गए। वहीं हिली की सामरिक महत्ता समझते हुए पाकिस्तानी सेना ने इलाके की हर एक इंच जमीन की किलेबंदी कर दी थी। पाकिस्तानी सेना की पूरी रणनीति समझने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह ने यह निर्णय लिया कि वह अपना पहला हमला ब्रिगेड की बजाय 800 जाबाजों की बटालियन के साथ करेंगे और 22 और 23 नवंबर की भारतीय सेना ने हिली पर अपनी निर्णायक चढ़ाई शुरू कर दी थी। हालांकि अभी तक भारत और पाकिस्तान के युद्ध की आधिकारिक शुरुआत नहीं हुई थी, पर 1971 में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ी गई यह पहली और सबसे बड़ी खूनी लड़ाई जरूर थी। भारतीय सेना ने अपना पहला हमला हिली के नोआपाड़ा इलाके से शुरू किया। पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके की घेराबंदी के लिए पूरी ब्रिगेड तैनात कर रखी थी। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह महज 800 जवानों के साथ उनके सामने थे। यह एक असंभव सी दिखने वाली लड़ाई थी। भारतीय सेना दुश्मन के मुकाबले कमजोर तो थी ही, साथ ही उसके पास मदद के नाम पर सिर्फ आर्टिलरी सपोर्ट था। दलदली इलाके होने के चलते भारतीय सेना के पास एक भी टैंक मौजूद नहीं था। बावजूद इसके भारतीय सेना ने अपनी हिम्मत न हारी और कमर तक गहरे पानी के बीच अपना रास्ता बनाते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ चले। इसी बीच दुश्मन की निगाह भारतीय सैनिकों पर पड़ गई, जिसके बाद गोलियां और आर्टिलरी फायर की बरसात भारतीय जवानों पर शुरू हो गई। और तो और दोस्तों, भारतीय जवानों ने बिना हिम्मत खोए दुश्मन से लोहा लेना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह लड़ाई इस युद्ध की सबसे बड़ी खूनी जंग में तब्दील होती चली गई। आलम यहाँ तक पहुँच गया कि भारतीय सेना के पास लड़ने के लिए गोलियां और हथियार कम पड़ गए, लेकिन उनकी हिम्मत और बहादुरी ने असंभव को संभव कर दिखाया। 22 और 23 नवंबर की रात शुरू हुई यह खूनी लड़ाई 11 दिसंबर तक चली। 20 दिन चली लड़ाई में भारतीय सेना के 68 रणकुबेरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इसी खूनी लड़ाई में भारतीय सेना के 168 जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी से पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को या तो मौत की नींद सुला दी या फिर दुश्मन को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह के नेतृत्व में लगभग 20 दिनों तक चली हिली की खूनी लड़ाई में भारतीय सेना के हर जवानों ने असाधारण साहस का उदाहरण पेश किया। तमाम कुर्बानियों के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह ने 11 दिसंबर की रात तक नोआपाड़ा, मोरापाड़ा, चांदीपुर, हकीमपुर हाई स्कूल और डांगापाड़ा पर भारतीय परचम लहरा दिया था। यहाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।